हेलो गाइज। आज हम सब पढ़ने वाले हैं कंपल्सन सेंटेंस। यानी कि आज हम फिर से कंपल्सन सेंटेंस पढ़ने वाले हैं, क्योंकि पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कंपल्सन सेंटेंस प्रेजेंट के लिए, कंपल्सन सेंटेंस इसके लिए प्रेजेंट टेंस के लिए। आज बताऊंगा पास्ट टेंस के लिए, यानी कि कंपल्सन सेंटेंस। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कंपल्सन सेंटेंस यानी कि कंपल्सन सेंटेंस सेंटेंस। अब कंपल्सन सेंटेंस की हिंदी क्या होती है? कंपल्सन सेंटेंस की हिंदी, कंपल्सन की हिंदी मजबूरी, यानी कि मजबूरी। और सेंटेंस का मतलब वाक्य। सेंटेंस की हिंदी वाक्य, यानी कि कंपल्सन सेंटेंस। तो प्रेजेंट के लिए मैं बता चुका हूं, आज बताऊंगा पास्ट के लिए। तो देखिए, इसके बाद लिखेंगे सिंटेक्स। इसके बाद क्या लिखेंगे? सिंटेक्स। तो सिंटेक्स में क्या रहेगा? इसमें सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस, यहाँ पे हैड के जगह प्रेजेंट में क्या था? हैज है, हैज। अब इसमें क्या रहेगा? हैड, यानी कि सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट, नॉट प्लस टू प्लस वर्ब, वर्ब प्लस अदर, यानी कि अदर। यानी कि ये रहा हम सबका सिंटेक्स, यानी कि सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस टू प्लस वर्ब प्लस अदर। अब लिखेंगे सिम्पटम, यानी कि अब क्या लिखेंगे? सिम्पटम। सिम्पटम की हिंदी पहचान। सिम्पटम मीन्स पहचान, यानी कि कैसे हम उस वाक्य को पहचानेंगे कि ये कंपल्सन सेंटेंस, यानी कि पास्ट वाला कंपल्सन सेंटेंस है। तो इसमें देखिए, इसमें सिम्पटम में आएगा यानी कि ना, नी, ने। ना नी ने के बाद, ना नी ने के बाद आएगा था, थी, थे। यानी कि इसमें सिम्पटम में क्या आएगा? ना नी ने के बाद था, थी, थे। अब इसमें करेंगे एग्जाम्पल, यानी कि एग्जाम्पल लिखते हैं। इतना तो समझ में आया आप लोग को ना? यानी कि कंपल्सन सेंटेंस में सिंटेक्स लिखवाया सब्जेक्ट हैड नॉट टू वर्ब अदर। अब इसमें सिम्पटम में क्या आएगा? ना नीने के बाद था, थी, थे। ना नीने आएगा, उसके बाद क्या आएगा? लास्ट में था, थी, थे। तो एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, यानी कि जैसे लिखते हैं इसमें महेश को अंग्रेजी बोलना था, यानी कि महेश को अंग्रेजी बोलना था। तो इसमें कंपल्सन क्या है? जैसे कि महेश की मजबूरी क्या है? जैसे किसी ब्रिटिशर के सामने पहुंच गया, यानी कि ब्रिटिशर का मतलब जैसे अंग्रेज पर्सन, यानी कि अंग्रेज पर्सन के सामने पहुंच गया और उससे वो बात करना चाहता है, तो कैसे बात करेगा? इंग्लिश में। उससे वो हिंदी तो समझ नहीं पाएगा, थोड़े बहुत समझते हैं लेकिन ज़्यादातर इंग्लिश समझते हैं। तो उसकी वहाँ पे मजबूरी क्या हो जाएगी कि उसको इंग्लिश बोलना है। तो यानी कि जैसे महेश को अंग्रेजी बोलना था, यानी कि उसके सामने क्या करना था? अंग्रेजी बोलना था। तो इसमें सब्जेक्ट वाले लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या है? महेश। सब्जेक्ट क्या है? महेश। और उसके बाद हैड, महेश हैड। और इसके बाद क्या है? नॉट। तो नॉट को नहीं लगाएंगे, क्यों? क्योंकि इसमें नहीं नहीं है। अगर ये नहीं रहता तो नॉट लगाते, नहीं नहीं है तो नॉट नहीं लगाएंगे। यानी कि महेश को अंग्रेजी बोलना था, तो महेश हैड, उसके बाद टू, टू का प्रयोग। महेश हैड टू। वर्ब क्या है? बोलना, बोलने का, स्पीक, बोलने का, स्पीक। तो महेश हैड टू स्पीक इंग्लिश, अंग्रेजी का इंग्लिश। यानी कि महेश को अंग्रेजी बोलना था, उसकी मजबूरी क्या थी? वहां पे अंग्रेजी बोलना था, तो महेश हैड टू स्पीक इंग्लिश। अब लिखेंगे सेकेंड एग्जाम्पल, यानी कि सोनू को सड़क पर दौड़ना था, यानी कि सोनू को सड़क पर दौड़ना था। उसकी मजबूरी क्या थी? सड़क पर उसको दौड़ना ही दौड़ना था। तो सोनू इसमें क्या है? सब्जेक्ट। तो सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे, जैसे हमने फर्स्ट एग्जांपल किया उसी तरह सेकंड एग्जांपल भी।
उसके बाद हैड का प्रयोग, नॉट नहीं है तो नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, उसके बाद टू का प्रयोग, उसके बाद वर्ब का प्रयोग, उसके बाद अदर। अदर में क्या है, जैसे इसमें स्पीक के वर्ब क्या है इसमें बोलना, तो बोलने का स्पीक यानी कि वर्ब हो गया स्पीक, अदर में क्या आ गया इंग्लिश, क्या बोलना था उसको अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश, तो इंग्लिश अदर में हो जाएगा। अब इसमें सोनू को सड़क पर दौड़ना था, तो सोनू सब्जेक्ट क्या है सोनू, उसके बाद हैड टू यानी कि नॉट नहीं तो नॉट नहीं लगाएंगे, सोनू हैड टू। अब क्या वर्ब क्या है दौड़ना, दौड़ने का रन यानी कि रन कहाँ सड़क पर, तो पर का ऑन, रोड का द रोड, यानी कि सोनू को सड़क पर दौड़ना था, तो सोनू हैड टू रन ऑन द रोड, यानी कि सोनू को सड़क पर दौड़ना था। अब लिखेंगे थर्ड एग्जाम्पल, यानी कि एग्जाम्पल नंबर थर्ड। एग्जाम्पल नंबर थर्ड में क्या आएगा, जैसे मीरा को विश्वविद्यालय में पढ़ना नहीं था, यानी कि मीरा को विश्वविद्यालय में पढ़ना नहीं था, उसकी मजबूरी क्या थी पढ़ना नहीं चाहती थी, यानी कि मीरा पढ़ना नहीं चाहती थी विश्वविद्यालय में, यानी कि मीरा को विश्वविद्यालय में पढ़ना नहीं था, यानी ना के बाद था या, तो सब्जेक्ट क्या है मीरा हैड नॉट, यानी कि इसमें नॉट आया है नहीं आया है, कहाँ गया पढ़ना नहीं था नहीं, तो मीरा हैड नहीं भी गुम हो जा रहा है मीरा हैड नॉट टू। अब इसमें वर्ब क्या है पढ़ना, पढ़ने का रीड, मीरा हैड नॉट टू रीड कहाँ विश्वविद्यालय में, तो इनका द में का इन और विश्वविद्यालय का यूनिवर्सिटी, यानी कि मीरा को विश्वविद्यालय में पढ़ना नहीं था, तो मीरा हैड नॉट टू रीड इन यूनिवर्सिटी। अब लिखेंगे एग्जाम्पल नंबर फोर्थ, यानी कि इसे इरेज करते हैं, एग्जाम्पल नंबर लिखते हैं फोर्थ। देखिए एग्जाम्पल नंबर फोर्थ में देखते हैं क्या आ रहा है। एग्जाम्पल नंबर फोर्थ, जैसे कि मुझे इसमें क्या कॉमन में क्या है, जैसे कि हैड सिंगुलर और प्लूरल सबके लिए, सिंगुलर और प्लूरल सबके लिए आ रहा है, यानी कि हैड नहीं कि सब केवल सिंगुलर के लिए ही आएगा या केवल प्लूरल के लिए आएगा, हैड सबके लिए, सिंगुलर और प्लूरल सबके लिए, यानी कि मुझे महाविद्यालय में पढ़ाना था, मेरी मजबूरी क्या थी महाविद्यालय में पढ़ाना था, मैं भी पढ़ाना नहीं चाहता था, तो क्या है इसमें मुझे महाविद्यालय में पढ़ाना था, यहाँ पे मजबूरी हो गई पढ़ाना था, तो क्या लिखेंगे मुझे का सब्जेक्ट क्या है आई, उसके बाद हैड, सॉरी मुझे महाविद्यालय में पढ़ाना नहीं था, लेकिन नहीं भूल गया हूँ विद्यालय में, मुझे महाविद्यालय में नहीं पढ़ाना था, यानी कि नहीं पढ़ाना था, लेकिन मुझे महाविद्यालय में नहीं पढ़ाना था, मजबूरी क्या थी कि पढ़ाना नहीं था, तो आई हैड नॉट टू, अब उसमें पढ़ने का रीड और पढ़ाने का टीच, लेकिन आई हैड नॉट टू टीच कहाँ में का इन द, महाविद्यालय का कॉलेज मीन्स महाविद्यालय, यानी कि मुझे महाविद्यालय में नहीं पढ़ाना था, तो आई हैड नॉट टू टीच इन कॉलेज, यानी कि मुझे महाविद्यालय में पढ़ाना नहीं था, आई हैड नॉट टू टीच इन कॉलेज। तो कैसा लगा, यानी कि कंपल्सन सेंटेंस, पास्ट वाला कंपल्सन सेंटेंस, पास्ट टेंस के लिए कंपल्सन सेंटेंस कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को दिल से लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।